की जरूरत है क्योंकि ग्राहक यहाँ पे है। तो जैसे इसको साबुन की जरूरत होगी तो प्रदीप जी ये व्यक्ति है, ये ग्राहक, ये बंबई जाएगा साबुन लाने के लिए। नो क्यों? कंपनी तो बंबई में है, कहाँ जाएगा? तो पास की दुकान पे जाएगा, वो मुंबई में नहीं जाएगा। ये इसके नजदीक जो दुकान है, ये बाजार है ना, इस बाजार में जो सबसे नजदीक की दुकान है अपने घर के, वहां से जाएगा। ध्यान से समझना है। अब मान लीजिए इसको ये 20 रुपए में मिला साबुन, तो इस दुकानदार ने कुछ कमाया हुआ है नहीं? यस आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप आरसीएम में नहीं है, समझ लो पहले, आप आरसीएम में नहीं, लेकिन आप ग्राहक हैं, इससे लेके आओगे तो इसने कमाया हुआ है नहीं? यस अब ये रिटेलर है, ये भी नहीं बनाता क्योंकि फैक्ट्री तो यहाँ है। ये बड़ा जो व्यापारी है जिसे थोक वाला बोलते हैं अपने इधर देसी भाषा में, होलसेलर, उससे लेके आता है। अब ये होलसेलर इसको देगा दुकानदार को, तो ये भी कमाएगा या नहीं कमाएगा? यस ये कॉमन सी चीज है, लेकिन हमें पता नहीं होती है। उसके बाद एक ये एजेंसी होती है, आपके जिला में एजेंसी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे साबुन हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे वॉशिंग पाउडर हो, कुछ भी हो, सामान ऐसे ही बन के आता है। और यहाँ पे एजेंसी सीधा कंपनी से उठाती है सामान, और कंपनी प्रचार कराती है टीवी में। ये बात समझ रहे हैं आप? यस वहां पे बताया गया कि ये मान लीजिए कोई भी चीज मान लो 5 रुपए की यहाँ पे बनी, एग्जाम्पल के तौर पे, इन लोगों के माध्यम से आते आते वो यहाँ पे 10 की हो जाएगी। आप सहमत है या नहीं? सभी से पूछना चाहता हूं मैं। यस और यदि मान लो ये चीज 50 की होगी तो कितने की होगी? 100 रुपए 100 की होगी। इसका मतलब ये 50% पैसा कहाँ गया? ये इस पुरानी व्यवस्था में गया। पहले ऐसे ही दुकानें होती थी। यदि आप गांव के रहने वाले हो तो पहले गांव में, बहुत पहले गांव में एक ही दुकान होती थी। यस उसी पे साबुन मिलेगा, उसी पे कपड़ा मिलेगा, उसी में जूता मिलेगा, ऐसे होता था ना। Yes. अब गांव थोड़े मॉडर्न हो गए। अब गांव में परचून की दुकान अलग है, कपड़े की दुकान अलग है, जूतों की दुकान अलग है, ऐसा है ना। तो अभी थोड़ी थोड़ी व्यवस्था चेंज हो रही है, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ इस व्यवस्था में क्या होता है कि पैसा बिचौलियों के पास जाता है, इसको कोई फायदा नहीं होता है। समझ रहे? अब नया व्यवस्था क्या आ रही है? इस व्यवस्था से जो बीच में बड़े प्लेयर है, कंपनी है बड़ी, मान लो टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, ये बड़ी कंपनी है, और ये बड़े बड़े सेठ हैं, इन्हीं को फायदा है, इस ग्राहक को कोई फायदा नहीं है। समझ रहे? लेकिन ये बताया गया, इस जमाने में एक सर्वे किया गया अमेरिका में कि सबसे पावरफुल यही व्यक्ति है। यस और बेनिफिट इसको बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कोई भी कंपनी कितना भी अच्छा टीवी बना ले, कितना भी अच्छा फ्रिज बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन ये ग्राहक नहीं लेगा तो कंपनी चलेगी? नहीं। मार्केट चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। चलाने वाला कौन है? ग्राहक। और बेनिफिट ग्राहक को नहीं हो रहा है। वहां बताया गया कि एक नई व्यवस्था आ गई है जिसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी इस ग्राहक को बोलती है कि मैं आपको पार्टनर बना रही हूं। इस ग्राहक को क्या बोलती है? मैं आपको पार्टनर बनाऊंगी। जो सामान आपको मार्केट से मिलता है, साबुन, तेल, नमक, मिर्च, मसाला, नमकीन, चाय पत्ती, जो भी चाहिए मैं बनाऊंगी और मैं पहुंचाऊंगी। कंपनी ने बोला कि 2 काम मैं करूंगी, सामान बनाना, पहुंचाना एक काम, सामान बनाना और पहुंचाना मेरा काम। पूरे भारत में एजेंसी खोल के सामान बनाना और पहुंचाना मेरा काम, और दूसरा काम आपके व्यापार का अकाउंट रखना, हिसाब किताब रखना, और 10 तारीख से पहले आपका कमीशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना। ये 2 काम मेरे। ये 2 काम हम करते हैं या कंपनी करती है? कंपनी कंपनी ने बोला 2 काम आपको करना है। कौन से 2 काम?
आज के बाद इस बाजार से सामान बंद, आरसीएम का सामान खरीदना है। और दूसरा काम, जब आप सामान खरीदेंगे तो अपने जान पहचान के लोगों को आरसीएम के सामान के ग्राहक बनाना है, जिसको हम नई भाषा में बोलते हैं नेटवर्क बनाना। यदि आपने ये दो काम करे तो हमारी पार्टनरशिप पक्की, और हम आपको रॉयल्टी भी देंगे, पैसिव इनकम भी देंगे, टेक्निकल इनकम भी देंगे, और आपको नहीं आपके आने वाली पीढ़ी तक को इनकम देंगे। तो ये बात पहली बार मुझे काम क्या करना है, केवल मात्र आपको दुकान बदलनी है और अपने जान पहचान के लोगों की दुकान बदलवानी है। समझ में आ रहा है आपको? यस। पहली बार मैंने प्लान सुनी, पहली बार मुझे लगा कि यार इसमें तो कोई रिस्क नहीं है। वहां पे 3 चीजें बताई, आपको कोई पैसा नहीं जमा कराना, पैसा नहीं जमा कराएंगे तो रिस्क नहीं है, ये सर नो? यस। आपको नौकरी नहीं छोड़नी है, काम धंधा नहीं छोड़ना है, तो आपको वो भी रिस्क नहीं है। और तीसरी सबसे बढ़िया बात बताई, आपको एक व्यक्ति मिलेगा आपकी अपलाइन में जो आपको इस बिजनेस की सारी जानकारियां फ्री में देगा। यस। 3 चीजें मुझे पता चली कि इसमें पैसा तो लगता ही नहीं है, क्योंकि जो सामान हम मार्केट में खरीदते हैं वही सामान यहाँ से खरीदना है। समझ रहे? यस। और यदि हमने ये काम कर लिया, नौकरी छोड़नी नहीं है, अपनी नौकरी ड्यूटी करो और उसके बाद इसके बारे में काम करो, तो हमारा नेटवर्क बन जाएगा। और क्या कमाल होगा, जो पैसा यहां पे जाता है, जिस पैसे से टाटा बिरला डालमिया अमीर होते जा रहे हैं, उसी तरह ये ग्राहक एक दिन अमीर